पिछली क्लास में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम की। देन व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम? स्टोक्स थ्योरम स्टैंड्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सरफेस एंड लाइन इंटीग्रल। सरफेस से लाइन में या लाइन से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि स्टोक्स थ्योरम जिस भी सरफेस पे काम करेगी उस सरफेस को बनाने वाला जो कर्व होगा, क्लोज्ड कर्व सी, वो क्या होना चाहिए? पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। और जो वेक्टर फंक्शन f है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव दैट मीन्स डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई एंड डेल एफ बाई डेल जेड, ये क्या होने चाहिए? कॉन्टीन्यूअस होने चाहिए। ये सभी कॉन्टीन्यूअस होने चाहिए, तभी स्टोक्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल होती है। तो ये सारी कंडीशंस हो गई स्टोक्स थ्योरम की। देन स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ, दैट मीन्स सर्कुलेशन ऑफ एफ। सर्कुलेशन क्या होता था? सर्कुलेशन हम जानते हैं कि जब हम किसी वेक्टर फंक्शन f का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं और ये वेक्टर फंक्शन f, इसका रीजन जो है क्लोज्ड रीजन होना चाहिए। तो जब क्लोज्ड रीजन में इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसे कहते हैं हम सर्कुलेशन। आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ S इज ए पीस वाइज स्मूथ ओरिएंटेड सरफेस इन ए स्पेस बाउंडेड बाई ए पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व C and f(x,y,z) is a continuous vector function which has continuous first partial derivatives in a domain in space containing S. Then mathematical form क्या होगा? surface integral of curl of f, surface integral of curl of f is equal to circulation of f. ओके, सर्कुलेशन ऑफ f, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म होता है। अब देखिए, जब हम डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रेड डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में हमने पढ़ा था, तब हम ये देख रहे थे एक प्रॉपर्टी होती है कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, ये क्या होता था? ज़ीरो के इक्वल होता था। तो इसे हम स्टोक्स थ्योरम से कैसे प्रूव कर सकते हैं? स्टोक्स थ्योरम का यूज करके। अगर क्वेश्चन आता है कि यूजिंग स्टोक्स थ्योरम प्रूव दैट कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व सी है जिसकी सरफेस है एस। स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे तो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू सर्कुलेशन ऑफ सी ग्रेड फाई डॉट डी आर। एफ इज़ ए वेक्टर फंक्शन और यहाँ पे एफ की प्लेस पे है ग्रेड फाई। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर ग्रेड फाई, मैंने बताया था कि जब स्केलर फंक्शन का ग्रेड निकालते, किसी स्केलर फंक्शन का हम डेल्टा के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर फंक्शन बन जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है? एक वेक्टर फंक्शन होता है। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जब हम निकालेंगे तो सर्कुलेशन ऑफ ग्रेड फाई के इक्वल में आएगा। कहाँ से? स्टोक्स थ्योरम से। अब हमें इसको ज़ीरो के इक्वल में प्रूव करना है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था? कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसका राइट हैंड साइड लेके चलते। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है? सर्कुलेशन ऑफ ग्रेड फाई। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रेड फाई की ज़रूरत होगी, तो हम क्या करते हैं? ग्रेड फाई निकाल लेते हैं। तो ग्रेड फाई कैसे निकालेंगे? ग्रेड फाई, और यहाँ पे फाई क्या है? एक स्केलर फंक्शन है। ग्रेड फाई निकालने के लिए डेल्टा की वैल्यू रखते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड एंड मल्टीप्लाइड विद फाई। तो ये हो जाएगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। ओके, अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर के साथ में, ग्रेड फाई डॉट डी आर। तो इसे ये हो जाएगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड एंड डॉट प्रोडक्ट विद डी आर। डी आर मीन्स आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड एंड डी जेड करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? डी फाई। ये डी फाई के इक्वल में हो जाएगा। तो अब करते हैं, लिमिट्स लगाते हैं। सर्कुलेशन ऑफ सी ग्रेड फाई डॉट डी आर क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन ऑफ ग्रेड फाई डॉट डी आर की वैल्यू रख देते हैं डी फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका फाई एंड लिमिट्स। हमने अगर कोई पॉइंट यहाँ पे ए माना है इस सरफेस पे, तो लिमिट्स हो जाएंगी आपकी ए टू
ए टू ए अगेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट्स ए टू ए। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आपका ये ग्रेड फाई डॉट डी आर किसके इक्वल में था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई के इक्वल में था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सभी सरफेस एलिमेंट्स के लिए जो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन्स फॉर ऑल सरफेस एलिमेंट्स दिस इक्वेशन इज ट्रू। कौन सी इक्वेशन, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0। दिस इज प्रूव्ड। इन द सेम मैनर हम एक अदर प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। कौन सी, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ ये क्या होता था, 0 के इक्वल में होता था। तो इसे भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस 3xy जे टेकन राउंड द स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले इस रीजन को ड्रॉ करते हैं जो कि इन लाइन्स से बाउंडेड है। तो रीजन क्या हो जाएगा, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स वाई एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 की लाइन एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू a, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम a मान लें तो दिस इज y इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू a। इसे हम पॉइंट मान लेते हैं o। ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये c। तो पॉइंट o के कोऑर्डिनेट तो 0,0 होंगे, a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0 एंड b के कोऑर्डिनेट a, एंड c के कोऑर्डिनेट 0, a। तो ये रीज़न हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें हम अगर o से a की तरफ चलें दैट मीन्स o टू a, ये हो गया कर्व C1। इसे हम मान लेते हैं कर्व C2, b टू c C3 एंड c टू o अगेन C4। स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमें सर्कुलेशन ऑफ एफ डी आर प्रूव करना होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ के, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ के इक्वल में। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, सर्कुलेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, सर्कुलेशन ऑफ एफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमें निकालना क्या है, सर्कुलेशन ऑफ, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ एफ। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले हम C1 कर्व पे काम करेंगे दैट मीन्स O टू A। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल C1 F डॉट डी आर प्लस C2 F डॉट डी आर प्लस C3 F डॉट डी आर एंड नेक्स्ट प्लस C4 F डॉट डी आर। इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, C1 रीजन के लिए देखिए C1 कर्व हमारा कहाँ से है, O से A तक। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो y की लिमिट्स हैं वो 0 to 0 ही है। y की लिमिट्स में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। चेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है, x की लिमिट्स में, और वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रही है, 0 से a। तो C1 रीजन में हमारी x की लिमिट्स हो जाएंगी x इज इक्वल टू 0 to a। ओके, C2 के लिए देख लेते हैं। C2 रीजन में x की लिमिट क्या है, a to a। दैट मीन्स x की लिमिट्स में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। चेंजमेंट कहाँ पे हो रहा है, y की लिमिट्स में, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से a तक। तो हम y की लिमिट्स ले लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 to a। थर्ड वाले कर्व में देखते हैं। थर्ड में देखिए लिमिट्स कौन सी वेरी कर रही हैं, y की लिमिट्स तो a से a ही हैं, लेकिन x की लिमिट कहाँ से है, a to 0, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हम लिमिट्स रखेंगे यहाँ पे a to 0। किसकी लिमिट्स है, x की, a to 0। एंड फोर्थ नंबर पे C4 कर्व पे क्या होगा, y की लिमिट्स, y इज इक्वल टू a to 0। अब f डॉट डी आर की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास f फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन f वॉज एक्स स्क्वायर आई प्लस 3xy जे डॉट प्रोडक्ट विद डी आर दैट मीन्स डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। जेड का फंक्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy डी वाई। अब अगर इसे हम I1 मान लें, इसे I2, ये हो गया आपका I3 और ये I4। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगा, लिमिट्स हैं 0 to a, और किसकी लिमिट्स हैं, x की। तो हमें पूरा फंक्शन f डॉट डी आर एक्स में कन्वर्ट करना होगा। और ये कर्व कौन सा था, C1 वाला कर्व देख लेते हैं। C1 वाले कर्व में y इज इक्वल टू 0 लाइन थी, ये y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू
0, और जहाँ भी y है वहाँ भी हम 0 देंगे। तो इसे हम रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x² dx एंड इधर का पूरा पोर्शन 0। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा a³/3। सिमिलरली अदर रीज़न के लिए i2 में मिल जाएगा 3/2 a³ एंड i3 विल बी -a³/3 एंड i4 विल बी 0। i4 हमें 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पोर्शन हमने सॉल्व किया है इसी तरह इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i1 + i2 + i3 + i4। दैट मीन्स सर्कुलेशन ऑफ f.dr क्या हो जाएगा, a³/3 + 3/2 a³ प्लस माइनस का a³/3 + 0। इसे सॉल्व करने पे ये आएगा 3/2 a³। अब हम सरफेस इंटीग्रल निकाल लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ f। कर्ल ऑफ f चाहिए हमें इसके लिए सबसे पहले, तो कर्ल ऑफ f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कर्ल ऑफ f निकालेंगे, कर्ल ऑफ f क्या हो जाएगा, i j k एंड डेल्टा की वैल्यू del/del x, del/del y एंड del/del z। f की वैल्यूज़ रख लेते हैं, इसमें i का टर्म है, j का टर्म है और k है 0। i और j क्या है, x² एंड 3xy। तो इसे पुट करते हैं, x² 3xy एंड दिस विल बी 0। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3yk। अब इस कर्व के लिए, इस रीजन के लिए, पूरे रीजन के लिए यूनिट वेक्टर नॉर्मल n की वैल्यू क्या होगी, k। तो हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए इस कर्ल ऑफ f का डॉट प्रोडक्ट करना है n के साथ में। तो इसे करते हैं, कर्ल ऑफ f डॉट n, ये हो जाएगा 3yk डॉट प्रोडक्ट विद n एंड दैट मीन्स k एंड दिस विल बी 3yk डॉट प्रोडक्ट विद k। दिस इज इक्वल टू 3y। इसका हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ f विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ 3y ds। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें x और y के लिमिट्स चाहिए होंगी। तो देखिए इक्वेशन क्या थी, x = 0, y = 0 एंड x = a to y = a। दैट मीन्स x की लिमिट 0 to a एंड y की लिमिट भी 0 to a। तो हम रख देते हैं लिमिट्स, x = 0 to a एंड y = also 0 to a, 3y dx एंड dy। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 a³ और ये क्या था, यही निकला था हमारा सर्कुलेशन ऑफ f.dr की वैल्यू। तो हमने सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ f को सर्कुलेशन ऑफ f के इक्वल में प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड।